प्रदर्शनी सिर्फ भारतीय सेना में शामिल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये प्रदर्शनी है आत्मनिर्भर भारत की। ये उन हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी है जो भारत के लिए, भारत के द्वारा और भारत में बनाए गए हैं, यानी 100% शुद्ध स्वदेशी। अब इस मशीन पिस्टल को ही ले लीजिए, नाम है ASMI, जिसे DRDO ने विकसित किया है। छोटी दूरी की यह मशीन पिस्टल 100 मीटर के रेंज में फायर कर सकती है। यह देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है जो जल्द ही भारतीय सेना में 9mm पिस्टल की जगह लेगी। इसकी अगर मारक क्षमता की हम बात करें तो नजदीक की लड़ाई के लिए यानी कि के लिए बेहतरीन हथियार के तौर पर ये काम आ सकता है। 100 मीटर की इसकी रेंज है और अब तक के जो ट्रायल हुए हैं उसमें करीब 300 राउंड फायर हुए हैं। इजराइल और दुनिया की दूसरी सेना इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करती हैं। ये हिंदुस्तान में बनाया हुआ पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल है जिसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9mm एमिनेशन को फायर करती है। इसके अंदर 33 राउंड की हाई कैपेसिटी मैगजीन है। हथियार का बट फोल्ड हो जाता है और हथियार काफ़ी कॉम्पैक्ट स्वरूप में कैरी किया जा सकता है। हथियार के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई पिकेटिनी रेल है जिससे दुनिया में मौजूद सारी स्कोप्स, ऑप्टिक्स और एसेसरीज को लगाया जा सकता है। हथियार के आगे एक फोरहैंड ग्रिप दिया गया है जिससे फायर को अच्छी तरह से काबू किया जा सकता है। अब मिलिए भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा से, जिन्होंने बनाई है दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। ये दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर यानी शारीरिक कवच है। खास बात यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को नाम दिया गया है शक्ति, जो अपने नाम को सार्थक बनाती है। इससे पहले जो आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी वो इस सेना इस्तेमाल कर रही है और अब नई शक्ति जो यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट, क्या इसमें नई चीजें रखी गई, क्या खासियत है? शक्ति भारत का पहला यूनिवर्सल BPJ है और ये BPJ जो है वो दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है जो कि मेन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं इसको। ये लेवल 3+ और लेवल 4 दो वेरिएंट में आता है। लेवल 3+ AK-47 हार्डशील्ड कोर को कहीं भी किसी भी दिशा से रोक सकता है और लेवल 4 जो है वो स्नाइपर राउंड को किसी भी दिशा से रोक सकता है। सेना दिवस से पहले भारतीय सेना और DRDO ने मेड इन इंडिया हथियारों के साथ साथ मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी लॉन्च किए हैं। ऐसा ही एक ड्रोन है स्विच, जिसे एक भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। ये ड्रोन 4500 मीटर की ऊंचाई पर लगातार 2 घंटे उड़ान भर सकता है। दिन हो या रात सीमाओं पर नजर रख सकता है और 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। सिर्फ 7 किलो वजनी इस देसी ड्रोन की खास बात यह है कि इसे एक बैग में रखकर ले जाया जा सकता है। भारतीय सेना ने सीमाओं पर निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए स्विच ड्रोन की खरीद के लिए समझौता भी कर लिया है। सर, ये प्रोडक्ट था जो हमने लेह लद्दाख जैसी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में फ्लाई किया एंड सक्सेसफुली फ्लाई किया हमने अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपनीज़ के अगेंस्ट। काफ़ी बड़ी बड़ी इजरायली कंपनी आई थी जिनके अगेंस्ट हमने फ्लाई किया था और हम लोग ही ऐसी पहली कंपनी बन पाए जो सक्सेसफुली इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाए। उसी ट्रायल को बेसिस रखते हुए इंडियन आर्मी ने हमें एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इस वक्त खासतौर से लद्दाख में, पूरी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के खिलाफ जिस तरह की तैनाती है और अभी जिस तरह के हालात हैं, लंबे समय तक भारतीय सेना को चीन के खिलाफ सरहद पर बैठना पड़ सकता है। ऐसे में बर्फबारी के बीच में और जिस तरह के सरहद पर हालात हैं उसके बीच में ये आने वाले दिनों में स्विच जो UAV है वो निगरानी का काम करेगा। और अब मिलिए इस ड्रोन से जिस पर यह कहावत फिट बैठती है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इस माइक्रोकॉप्टर को तैयार किया है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल GYK रेड्डी ने, जो 100 मीटर की रेंज में काम कर सकता है। किसी घर में छिपे आतंकवादियों को ट्रेस कर सकता है और बिना GPS के भी उड़ान भर सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि मेक इन इंडिया के जरिए खुद सेना ने इस तरह के माइक्रोकॉप्टर तैयार किए हैं जिन्हें स्पेशल ऑपरेशन में आने वाले दिनों में जिनका इस्तेमाल हो सकता है। हमें किसी भी टेररिस्ट जो भी एक बिल्डिंग में छुपा हुआ हो उसको पकड़ने के लिए हम एक बंदे को खुद जाके उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता था। तो अब वो ये ड्रोन सेम कार्रवाई करेगा। अब इससे फायदा ये होगा कि उस बंदे की जान जोखिम में नहीं होगी। एक एक पुर्जा, एक एक तकनीक, एकदम 100% स्वदेशी, लेकिन खासियतें वर्ल्ड क्लास। इस प्रदर्शनी में शामिल सारे हथियार और उपकरण मेक इन इंडिया की ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये तो सिर्फ झांकी है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की।